देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता थे, सत्य का ही उपदेश दिया और सबको दिया, कोई पक्षपात नहीं किया। और आज वर्तमान में जो पारखी संत हैं वो ही सत्य का ही उपदेश दे रहे हैं, झूठ का नहीं, भ्रम से बचने का। साहब ने कहा है कि कोई भी यदि चित्र आपने बनाया है या फोटो कागज का बनाया है, वो यादगारियां हैं और यादगारी को रखने से कोई दोष तो नहीं है, पर यादगारियों को पूजने में दोष है, क्योंकि वो जड़ है, वो यादगारियां कुछ खाती पीती नहीं है। तो जो लाखों मन सामग्री बर्बाद कर देते हैं यादगारियों के पीछे, जो घी जला देते हैं, सामग्रियां जला देते हैं, इसको कहा है गुरुदेव ने, सदु श्री कबीर साहब जी ने, कि ये करना ये धर्म नहीं है। हाँ, जो जीते जागते आपके गुरुजन हैं और भी जो भूखे टूटे हैं, उनको भंडारा कर देना, खिला देना, पिला देना, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें धर्म है, इसमें पाप नहीं है, पुण्य है। और जो खाने पीने की वस्तुएं यदि आप पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाओगे तो वो सारी बिगड़ेंगी, वहां कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे तो लोग चलेंगे पैरों से दब दब के मरेंगे, या नालियों में घी बह के जाएगा, दूध बह के जाएगा, तो वो दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं। तो सदगुरुदेव जी सदुपयोग करने की कहते हैं, दुरुपयोग करने की नहीं कहते। कोई भी वस्तु है आपके पास में, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। और जड़ाध्यास को समझ लो, धोखे से बचो। और जो नकली तो हर एक ही मतपंथ सिद्धांत में घुस जाते हैं। अब पहले के पूर्वजों ने कुछ लिखा और बाद वाले कुछ लिख जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया, जड़ चेतन का ज्ञान, और उसमें भी तांत्रिक मांत्रिक लोग घुस गए, ढोंगी लोग घुस गए, चोर लोग घुस गए। अब उसमें क्या करेंगे? उसमें भी रामपाल जैसे चमत्कारी घुस गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जितने चमत्कार दिखाने वाले, जितने तंत्र मंत्र जादू टोना वाले, ये कबीर पंथी नहीं हो सकते। कबीर पंथ तो एक सत्य की रास्ता है, सत्य का पंथ है। इसमें धोखे के लिए जगह है ही नहीं, किसी को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, लटकाने के लिए कोई जगह नहीं है। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे ना, फल फूलन छेड़े नहीं रहे बगीचा में, साधु ऐसा चाहिए। साधु शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, निदाग होता है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, उसको साधु कहते हैं। जिसका जीवन सदा हुआ हो उसको साधु कहते हैं। जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकार न हो उसे साधु कहते हैं। मानवता जिसके अंदर हो, दानवता नहीं हो, उसे साधु कहते हैं। निर्मल शुद्ध साफ पवित्र इसके विचार हो, उसे साधु कहते हैं। साधु का मतलब ही होता है पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा कहते हैं, परम धन आत्मा। माने दूसरे का उपकार करे
और अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, जिसको पृथ्वी दबा नहीं सके, जल गला नहीं सके, अग्नि जला नहीं सके, वायु उड़ा नहीं सके, उसे कहते हैं। साहब ने कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म कहिए ब्रह्म, ब्रह्म को खोजते रहे, मिला ही नहीं, तो उसके बिना भटकते ही रहे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, खूब भटक रहे, पर वो है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से। कोई कोई लोग कहते हैं, इसका अर्थ उल्टा कर देते कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान नहीं हुआ है इसलिए भटक रहा है। अरे आत्म हो तब तो ज्ञान हो। आत्म वो तो है ही नहीं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, वो है नहीं, उसके पीछे लोग भटक रहे हैं। कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोई सुनसने आवे हंसी। ये पानी में मीन प्यासी के समान मनुष्य जन्म में आकर के, ज्ञान बोध विचार की भूमिका पर आकर के, तरन तारण की भूमिका पर आकर के, और प्यासे के प्यासे रह गए। पानी में मीन प्यासी, ज्यादा प्यास लगती है मीन को, इसलिए तो 24 घंटा पानी में रहती है। पानी पैदा हुई है, पानी में रहेगी। इसी प्रकार से जो जितने भ्रमक लोग हैं, इनको ज्यादा प्यास है, 24 घंटा दौड़ते रहते हैं, तंत्र में, मंत्र में, जादू में, टोना में, हवन में, होम में, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने, 12 मास ही भटकते ही रहते हैं। इसलिए मीन के समान है, पानी में रह करके भी। जब इनको पता चल गया है कि जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, तो धोखे में समय क्यों निकाल रहे हैं। और सभी कहते हैं कि जीव अमर है, ऐसे लोग कहते भी हैं, और अमर बता करके भी फिर उल्टी चाल चलते हैं, मछली की चाल चलते हैं। जल समुनक मछली चढ़े, बहे जात गजराज, उल्टी चाल चलते हैं। फिर कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, नानक विकारी प्रश्न है। कभी कहते हैं कि सबसे अलग है, वो पार ब्रह्म सबसे अलग है, किसी भी लिपायमान नहीं होता। और कभी कहते हैं कि सा में ओतपोत भरा हुआ है, उसके बिना कोई जगह खाली ही नहीं है। ये कितना बड़ा भ्रम है। इसी भ्रम में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। गुरुपद को चीनते नहीं, न्याय निर्णय से चलते नहीं, भ्रम में समय बर्बाद कर देते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, पशुओं को काट काट के चढ़ाते रहते हैं, बड़े मजे से उनका मांस पका पका करके खाते रहते हैं। कहते हैं देवी के नाम से काटा इसलिए पाप नहीं लगेगा। हवन करके यदि कोई उसमें चढ़ा करके मांस को खाएगा, उसे पाप नहीं लगेगा। ये मनु महाराज भी कहेंगे मनु स्मृति। इसी में सब लोगों की बुद्धि मारी जा रही है, एक विचार से गिरते जा रहे हैं, अपने आप को जानते नहीं। जनैया स्वयं में दूसरे को खोजते हैं, बाहर भटकते रहते हैं, आकाश पाताल की बातें करते रहते हैं, 4 वे 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहते हैं, उनमें गप्पे टप्पे लिखी हैं, उन्हीं को सुन करके, सुना करके, और सबको भ्रमित करते रहते हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर और कोई नहीं, तू सर्व जनैया है, सर्व मनैया है, सबका नाम ते नहीं धरा है, तू अपने पद को भूल रहा है, अपने पद को ही तू स्वयं भूल गया, निज को ही तू भूल गया, तो दूसरे को क्या जनाएगा। तुझे अपना ही पता नहीं है कि मैं हूं, इसलिए ये नाम रखा गया, मैं नहीं होता तो नाम कौन रखता। यदि मनुष्य नहीं होते तो ये नदियों के पुलों को कौन बनाता। जो इतने सुंदर सुंदर रोड बने हुए हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये कौन दौड़ाता।
ऊपर आकाश में हवाई जहाजों को कौन दौड़ाता? ये सारी मनुष्य की कलाकारी है। जब यंत्र बिगड़ जाता है, मनुष्य की समझ में नहीं आता, तो वहां हादसा हो जाता है, घटना घट जाती है। एक समय हवाई जहाज ऊपर आकाश में उड़ रहा था, वहां पर मशीनरी खराब हो गई, जहाज धुआं देने लगा, आकर के पहाड़ में टकराया, आग लग गई, सबके सब जल के भस्म हो गए। और यदि मनुष्य की समझ में बात आ जाती तो तुरंत उसको बना देता, तो घटना नहीं घट पाती। लेकिन मनुष्य से ही मशीनरी बनती है, और मनुष्य से कभी कभी समझ में नहीं आवे तो घटना भी घट जाती है। ये बिजली का आविष्कार किया है, ये किसने किया? मनुष्य ने किया। किया ही नहीं तत्वों से ही, पृथ्वी जलवायु अग्नि से ही, लेकिन किया मनुष्य ने। तो जितने भी यंत्र हैं सारे संसार में दिख रहे हैं, ये सब मनुष्य की लीला है। सारे यंत्र बनाए, और पृथ्वी जलवायु अग्नि जो अनादि है, इन्हीं से मेटेरियल लेकर के और ये सारे यंत्र बना दिए। तो यंत्री ये चेतन जीव है, यंत्र सारे जड़ हैं। जब यंत्र बिगड़ जाते हैं, नहीं बनते, एक दिन धूमिल होकर के नहीं तत्वों में मिल जाते हैं, और चेतन जीव ही इनके नाम रखता है, सबके नाम ये जीव नहीं रखे। यदि ये नाम ना रखे तो नाम कहां से आएंगे? और रखेगा ही क्यों नहीं? क्योंकि जगत अनादि है, जीव भी अनादि है, तो नाम तो रखना ही पड़ेंगे काम चलाने के लिए। जो भी नाम रखा जाता है वो काम चलाने के लिए रखा जाता है, भ्रम में फंसने के लिए नहीं, धोखे में फंसने के लिए नहीं। लेकिन लोग धोखे में फंस गए, स्वयं मशीनरी की ही पूजा करने लगते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके, धोखे में फंस करके अपने जन्म को हार जाते हैं। कोई कोई तो पत्थर की मूर्तियां बना करके और खूब आराम से झोला में रख करके डोलते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, फिर झोला में रख लेते हैं। और मंदिरों में सोने चांदी की मूर्तियां रख देते हैं और कहते हैं कि इनकी कृपा से सारा विश्व चल रहा है, ये भगवान है, यहाँ पूजा करो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब वहां से निकलते हैं बाहर तो डबल डबल ताले लगाते हैं, कोई चुरा नहीं ले जाए, सोने की मूर्ति है। आप विचार करो, उसमें सोने की मूर्ति में भगवान होता तो क्या डबल डबल ताले लगाने पड़ते? ये लोग विचार नहीं करते। विचार करोगे तो बीमारी कटेगी, परहेज करोगे तो बीमारी कटेगी, परहेज नहीं कटोगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। परहेज करने से ही बीमारी कटती है, दवाई 1 विषय और परहेज 100 विषय, इसलिए परहेज का महत्व है। कोई कोई लोग दवाई नहीं खाते तो परहेज ही कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर लोग परहेज बताते क्यों हैं? यदि खाली परहेज बता दें, दवाई ना दें, तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए दवाई वैसी दे देते और कहते ये परहेज कर लेना तो ठीक हो जाते। वो दवाई ठीक नहीं कर रही, वो परहेज ठीक करता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सत्य निर्णय की जो बात है, जो निर्णय की जो बात है, जो जड़ चेतन की जो बात है, इसको समझ लोगे तो काम बन जाएगा। कोई भी हो, जो समझेगा वो उभरेगा, और नहीं समझेगा वो उभर नहीं सकता है। धोखे में तो सारा संसार जा ही रहा है, सब के सब नदी नालों की पूजा की तरफ जा रहे हैं, सब के सब अपने से भिन्न खोज कर रहे हैं, सब ओत बोत भरा हुआ ब्रह्म को बता रहे हैं, सब जर्रे जर्रे में भरा हुआ खुदा को बता रहे हैं, अपनी अपनी मानंदियों के अनुसार संसार में दौड़ लगा रहे हैं। और महापुरुषों की तो वो कोई विशेषता तो गाते नहीं, उनकी बदनामी करते रहते, हनुमान की करते रहते, राम की, विष्णु की, इनकी सबकी बहुत अवहेलना करते हैं, ब्रह्मा की करते हैं, ब्रह्मा ने ऐसा किया, ब्रह्मा ने ऐसा किया, विष्णु ने ऐसा किया। उन्होंने जो अरे जवानी के नशा में कोई कर्म किए होंगे,
उन कर्मों के ग्रंथों में लिख करके जीव अजर अमर अखंड है, नित्य ऊंचे मंच में बैठ के बोलते रहते हैं। ये देवी देवताओं के नाम पर भैया ऐसे कर्म करना नहीं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे राम कृष्ण की बदनामी करते हैं। भूल है, अरे क्यों करेंगे? और निर्गुण निराकार परमात्मा को बता करके राम कृष्ण कर्म कर रहा है, हमारे नहीं थे, भूल है। नदी नालों के मन में जो भी बुरे कर्म करेगा जेल में डाला जाएगा, बचेगा है ना। जिंदे की पूजा नहीं करता, पत्थरों की पूजा करता है, ये जितने भी जो देश को चला रहे हैं वो भी यदि गलत काम करेंगे तो अब जाएंगे ही जाएंगे। इसको सुन करके यदि कोई विरोध में आ जाए, जैसे बिहार मंत्री थे तो दिमाग का रेल मंत्री लालू, अब उन्होंने घोटाला किया पशुओं के चारे का, देखो जेल में गई कई बार। इसलिए कभी भी सदूसरे कभी साहब को छोड़ेगा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत सबकी इज्जत, जिन्होंने बुरा कर्म किया जो पकड़े गए, शेख सईद मुगल पठान किसी विषय में या ये 12 योगी सन्यासियों में से, यदि सदु कबीर साहब दो बाणी की जेल होना है तो उसका तो सम्मान है। एक जेल में ये दिखावट है, इसमें जो कर्म है वो बता दिए, और एक जेल है कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या हो समझ खानी, इसमें जाकर के दुख भोग रहे हो, कर्म खोटे कर रहे हो, बुरे कर्म बनते हैं, वाणी में जाए बता रहे हो, दुख भोगेगा, कान कटा लग रहा है, आगे अंडा मांस मछलियां भर पेट खा रहे हो, टूट गया और माला को हिला रहे डोर रहे, संत गुरुजनों की सेवा करते नहीं, कुछ जड़ा ध्यान टूट के जिंदा है, अंत करना आपने गिर गया खाई में, बेचारा तड़का मन कैसे पवित्र होगा, मर रहा है। जंगली जानवर हिंसकियों को पता चला, उन्होंने आके फादी जिंदगी खींच खींच खा गए। उसको इतना दुख होता है मानो लाखों करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, मानवता अपने अंदर धारण करो। और जो सदगुरु श्री कबीर साहब के ऊपर उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको तो विचार करना चाहिए। जो पारखी संत हैं उनके पास में आकर के निर्णय करवा लेना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तो धोखे में जब तक हम रहेंगे, भूल में जब तक हम रहेंगे, तब तक हमको भूल रुलाती रहेगी। एक तो हमने ऐसे कोई पाप किए तो आज हमको चेतन पूजा समझ में नहीं आ रही, जड़ की तरफ हमारा लक्ष्य लग रहा है, भ्रम की तरफ बहते जा रहे हैं, और मनो जन्म में आकर के पारखी संतों की बात सुन करके और विरोध करने लगे तो और पाप बनाने लगे। विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, पारखी संतों की बात को सुन करके अमल में लाना चाहिए। समझ में नहीं आवे तो पारखी संत गुरुजनों के पास में आकर के उसका निवेरा करवा लेना चाहिए। लेकिन उल्टा सीधा बोलना, गालियां देना, ये तो नरकगामी होना है। एक तो हमारा जड़ाध्यास नहीं छूट रहा, विषय वासना नहीं छूट रही, मोहमता आसक्ति नहीं छूट रही, और उल्टे गालियां देने लगे भवबंधन से छुड़ाने वाले सदगुरुदेव को। तो आप बताओ इनकी क्या गति होगी? पशुवृत्ति में भी इनका पूरा जीवन जाएगा और पशु के ही जन्म में जाएंगे, बच नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आज समझ लो, विचार लो, और पारखी संतों की शरण में लग करके अष्ट महासदों को धारण करके 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और अपने वाणी वचनों को सुधारो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।